नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार ज्योग्राफी सीरीज़ के नए भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिमालयन फिजियोग्राफी। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि भारत को 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया है और उसमें पहला है हिमालयन फिजियोग्राफिक डिवीज़न, यानी कि हिमालयन भू आकृतिक प्रदेश। तो चलिए हम हिमालय के बारे में जानते हैं। तो हिमालय, अगर आप ये देखते हैं मैप देखिए तो आपको दिखेगा कि हिमालय जो है ये पट्टी है जो इस तरह से शुरू होती है जम्मू कश्मीर लद्दाख रेंज से, और इस बीच में हिमाचल भी पड़ता है, यहाँ उत्तराखंड भी पड़ता है, फिर नेपाल से होते हुए, सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। यानी कि अगर हम पूरा शेप देखें हिमालय का, तो अगर पहले तो इसमें कुछ विशेषता है कि बहुत सारे पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना है, बहुत सारी समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ है 1 2 3 4 5, ये सब लगभग समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्योंकि जब भी कोई दो प्लेट टकराता है तो उसमें जो वलय उत्पन्न होता है, उठान उत्पन्न होता है, तो बहुत सारा उसमें वलय उत्पन्न हो सकता है। और इसके बीच बीच में जहाँ जहाँ वलय उत्पन्न हुआ तो ये श्रृंखलाएं बन गई और बीच में घाटियाँ हो गई इन दो श्रृंखलाओं के बीच में। जैसे यहाँ पे आप काराकोरम और लद्दाख के बीच में घाटी देख रहे हैं, लद्दाख और जासकर के बीच में घाटी देख रहे हैं। तो ये पहले तो ये समझिए कि हिमालय जो है लगभग कई समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जासकर, ग्रेट हिमालयन रेंज, फिर पंजाल, धौलाधार, नगतीबा, महाभारता लेक या शिवालिक, ये सब पैरेलल रेंजेस हैं। लगभग कई समानांतर श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। इसका आकार चापाकार है, देखिए आर्क जैसा है ना, धनुष जैसा घुमा हुआ है। इसकी लंबाई अगर हम यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई देखें तो ये लगभग आपका 2400 किलोमीटर का लेंथ है। 2400 किलोमीटर का टोटल लेंथ है हिमालयन रेंजेस का। चौड़ाई अगर देखें तो कश्मीर में ज़्यादा मोटा दिख रहा है, लगभग 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते ये पतला हो जाता है और ये लगभग आप देखिएगा 150 किलोमीटर यहाँ मोटाई हो जाती है। ठीक है। और अगर पूर्वी साइड के हिमालय को देखें तो यहाँ पे हाइट का वेरिएशन भी ज़्यादा होता है, यानी कि ऊंचाइयों में बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ की चोटियों में, जबकि इधर ज़्यादा ऊंचे हैं चोटियाँ हैं, ज़्यादा का हाइट का डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। श्रृंखलाएं अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें लगाते हैं तो देखिए, पहले आप देखिएगा सबसे ऊपर में उत्तर से दक्षिण आए तो यहाँ आप देखिए, यहाँ काराकोरम रेंज है, KA काराकोरम रेंज, फिर LA लद्दाख, फिर JA जासकर। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं काराकोरम, लद्दाख और जासकर। ये जो तीनों रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जासकर, इस तीनों को हम कहते हैं पार हिमालयन, यानी कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस, पार हिमालय श्रृंखलाएं। काराकोरम कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और ये तीनों जो रेंजेस हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, और जासकर का ही आगे की ओर जो बढ़ाव है वो होता है कैलाश रेंज। क्या है? कैलाश रेंज, जिसको गैंगडाइस भी तिब्बत में कहा जाता है। भारत और तिब्बत दोनों में है कैलाश रेंज। तो जासकर से ही आगे निकला हुआ भाग है कैलाश। और ये सब जो है आप देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जासकर, कैलाश, ये सब पार हिमालय श्रृंखला का भाग है। अगर हम नीचे आए तो सबसे कंटिन्यूअस और सबसे ऊंचा जो रेंज है वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। आप देखिए बिल्कुल कंटिन्यूअस, और सबसे ऊंचाई भी इसकी ज़्यादा है, लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई आपको इस ग्रेट हिमालयन रेंज में मिलेगी। और इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, इसको मुख्य अक्षीय श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और ये सभी राज्यों में है। आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, हिमाचल में भी मिलेगा, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, यूपी बिहार में ये सब नहीं मिलने वाला है। यूपी बिहार ये सब जो राज्य हैं इसमें आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। सबसे ऊंचा है। और ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसका चट्टान। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। ये तो बीच वाला रेंज हो गया, मेन जो रेंज हो गया ग्रेट हिमालयन रेंज। अब इसके नीचे अब आते हैं तो ये देखिए बहुत टूटी टूटी श्रृंखलाएं आपको देखेंगी। एक यहाँ ये बीच में जो है इसको हम लोग मध्य हिमालय श्रृंखला कहते हैं, मध्य या निम्न हिमालय श्रृंखला। इसमें बहुत सारे श्रृंखलाएं हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, पी से मैंने सूचित किया है, हिमाचल में धौलाधार,
फिर अगर हम देखें तो उत्तराखंड में नागतीवा, और नेपाल में हम देखते हैं तो महाभारता लेक। यहाँ मैंने मेंशन किया है पीर पंजाल, देखिए मध्य हिमालय में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। धौलाधार हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, देखिए डी से। नागतीवा, ये आपका नागतीवा रेंज है, ये सब मध्य हिमालय का भाग है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और महाभारता लेक जो है आप देखिएगा, ये आपको नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अगर हम और साउथ में है, तो अगर साउथ में भी कहें तो इसमें भी पहले पीर पंजाल होगा, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद नागतीवा, उसके बाद महाभारता लेक। सबसे नॉर्थ में मध्य हिमालय में पीर पंजाल है, उससे थोड़ा साउथ में धौलाधार है, उससे थोड़ा साउथ में नागतीवा है, उससे थोड़ा साउथ में महाभारता लेक है। तो इसको भी बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे साउथ में जो रेंज है इसको हम बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय कहते हैं, और ये सबसे नवीन हिमालय है, सबसे अंत में यही बना है, ठीक है। शिवालिक रेंज, कौन है? शिवालिक। शिवाला एक जगह है उत्तराखंड में, उसके नाम पे ये शिवालिक रेंज नाम दिया गया है। ये भी लगभग पूरे लेंथ में है। सिर्फ आप देखिए सिक्किम वाले हिमालय का जो भाग है इसमें इसकी उपस्थिति नहीं है। तो सिक्किम, यूपी, बिहार में छोड़कर बाकी सब राज्यों में आप, इन राज्यों में, ऊपर के राज्यों में आप देखेंगे, यानी आपको पंजाब में दिखेगा शिवालिक, हाँ जम्मू कश्मीर में भी शिवालिक नहीं है, पंजाब में दिखेगा, हिमाचल में दिखेगा, उत्तराखंड में दिखेगा। क्या लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। कहाँ है? पंजाब में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, नेपाल में है, सिक्किम में नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सबसे बाहरी हिमालयन रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालयन रेंज, बाह्य हिमालय, ठीक है। ये आप समझ गए, ये पूरा हिमालय का एक बेल्ट यहाँ से अचानक जैसे घुटना मुड़ा होता है उसी तरह से मुड़ जाता है हिमालय, इस तरह से। और ये जो इस तरह से मुड़ता है तो ये रेंजेस आपको, जो घुटने वाला रेंज है ये भी हिमालय का ही भाग है, जिसको पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वी हिमालय कहते हैं। इसमें पहला जो उत्तर में, सबसे उत्तर में जो है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो पूर्वी हिमालय है इनका ऊंचाई उत्तर से दक्षिण घटता है। क्या होता है? घटता है। जैसे हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे ऊंचाई घटेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये बलुआ पत्थर के बने हैं। जहां आप देखे होंगे ग्रेट हिमालय रेंज, जैसे मैंने बताया ग्रेनाइट का बना है, ये किस चीज के बने हैं? बलुआ पत्थर के। और ये बहुत अधिक छिद्रिल है, यानी बहुत अधिक इनमें गैप है, आप देख सकते हैं। इन क्षेत्रों में नदियों का भी क्रॉसिंग है, ठीक है। ये सब विशेषता है। अगर हम श्रृंखलाएं देखें तो उत्तर से दक्षिण इस पूर्वांचल में लगाने के लिए, तो सबसे उत्तर में है पटकाई भूमि जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल्स जो नागालैंड में है, मणिपुर हिल्स जो मणिपुर में है, और मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स मिजोरम में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हिमालयन रेंजेस को में कौन कौन से रेंजेस आते हैं और उनका जो भौगोलिक स्थिति है उसको हमने बहुत भली भांति समझ लिया। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम लोग हिमालय रेंजेस में उपस्थित जितने भी चोटियां हैं, जितने पासेज हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।